नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग परीक्षा वाणी से यूपी स्पेशल जीएस को कंप्लीट कर रहे हैं, जो यूपी की सभी परीक्षाओं में मतलब जहां भी यूपी स्पेशल जीएस पूछा जाता है उन सभी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने यूपी में खनिज, वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार और नेशनल पार्क जैसे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। तो उसी वीडियो के PYQs हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि हमसे रिपीटेड प्रश्न गलत ना हो। तो बीच बीच में ट्रिक्स का सहारा भी लेंगे। जो ट्रिक्स हमने पिछली क्लास में बताए थे उन्हीं का सहारा इसमें लेंगे और देखिए किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इन PYQs को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया, संत कबीर नगर, गोंडा और रायबरेली। तो आपके लिए ट्रिक बताया था। वखीरा मतलब कबीरा, कबीरा मतलब संत कबीर नगर। तो वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। पक्षी विहारों की संख्या दोस्तों 14 है। वन्य जीव विहार, वन्य जीव में वन्य आता है, वन्य को यहाँ पर वन से जोड़िएगा। वन का मतलब 2 बार वन। तो जो वन्य जीव विहार हैं वो यूपी में 11 हैं, पक्षी विहार 14 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टिस। तो दोस्तों आप सभी को बताया है कि यूकेलिप्टिस जो है वो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। ये बहुत ज़्यादा जल का अवशोषण करता है और इतना ज़्यादा अवशोषण करता है कि इसके आसपास की लगभग 1 से 2 मीटर की जो भूमि है उसका पूरा जल सोख लेता है। तो इसके अगल बगल जो भी पौधे या फिर जो भी फसल होती है ये उसको बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसीलिए इसको आतंकवादी पौधा घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। तो दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में स्थित है। ये पहला पक्षी विहार है, याद रखिएगा। और इसका वर्तमान में नाम CS चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है, क्योंकि आज़ाद जी का जन्म जो है वो उन्नाव में हुआ था। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार। तो जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया कि सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई। सांडी पक्षी विहार दोस्तों कहाँ है? हरदोई में। समान पक्षी विहार जो है वो मैनपुरी में है। सभी मैन जो हैं वहाँ पर समान हैं, ऐसे याद रखिएगा। और सुर सरोवर पक्षी विहार जो है वो वलिया में है। वलिया, चूँकि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो वलिया जो है उनका जन्म स्थान है, इसीलिए सुर सरोवर पक्षी विहार को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का नाम भी दिया गया है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार या फिर सांडी पक्षी विहार। तो दोस्तों आपको ट्रिक बताया था कि जो लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है वही सबसे विस्तृत है। लाखों का मतलब लाख बहोसी पक्षी विहार। तो ये जो है सबसे बड़ा पक्षी विहार है यूपी का। अब मिलान करना है दोस्तों। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ होगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर दोस्तों जिला है जहाँ पर ग्रेटर नोएडा है। नोएडा, ठीक है। नोएडा में जो ओ है वो ओखला को संबोधित करता है। ओखला, ओ का मतलब ओखला। न्यू ओखला नोएडा की फुल फॉर्म आपको कल भी बताई थी।
NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ओ का मतलब ओखला, तो ओखला पश्चिम बिहार कहाँ होगा? गौतम बुद्ध नगर। इस तरह से जोड़िएगा। समसपुर पश्चिम बिहार दोस्तों रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। अर्गा गोंडा। तो इस तरह से जब आप मिलान करेंगे तो सही उत्तर पा जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती है? सही कूट का चयन करें। यूरेनियम, पाइराइट, इंडालुसाइट और डोलोमाइट। तो कल आपको बताया था कि एकमात्र जिला है ललितपुर LTP जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन जिनके अंत में इट लगा हुआ है वो सब कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर तो नहीं है लेकिन सोनभद्र है। तो सोनभद्र में ये तीनों पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन V हो जाएगा। 2, 3, 4। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? अभी आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, यूकेलिप्टस। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो दोस्तों सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो जिसका नाम बहुत बड़ा है, जो महावीर है, वीरों का वीर महावीर है, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो कौन होगा दोस्तों? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है, जो कि ललितपुर में है, ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, याद रखिएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, ये पहला वन्यजीव विहार है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। अब सवाल बनता है कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हो गया दोस्तों। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि सबसे छोटा है। फिर सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है दोस्तों, जो कि हस्तिनापुर में है, नाम याद नहीं आ रहा है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे, महाभारत से संबंधित है, देखिए याद नहीं आ रहा है, खैर देख लेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन होना चाहिए? इसी राष्ट्रीय नीति का अनुसरण इस मामले में यूपी ने भी किया है। तो इस नीति के अनुसार दोस्तों देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग या फिर 33.33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। इसी फैक्ट का अनुसरण यूपी भी करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं दोस्तों ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या फिर चुर्क में। तो मिर्ज़ापुर में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, यही दोस्तों सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो छोटा हो गया महावीर और बड़ा हो गया हस्तिनापुर, और पहला कौन सा हो गया? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो पहला हो गया। महावीर सबसे छोटा वन्यजीव विहार और सबसे बड़ा हो गया हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अब क्वेश्चन है प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो अभी आपको बता ही दिया है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली की स्थापना 1957 में की गई। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा या फिर पीलीभीत। तो दोस्तों इटावा में बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या हमीरपुर में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है और ललितपुर में दोस्तों तांबा भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
तो तांबा और यूरेनियम जो है मुख्यतः ललितपुर में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। झांसी में दोस्तों क्या पाया जाता है? जिप्सम। आपके लिए ट्रिक बताया था कि झांसी ने जो है अंग्रेजों की जिप्सियों को खदेड़ दिया था, लौट पौट कर दिया था, ठीक है। तो जिप्सम पाया जाता है झांसी में दोस्तों। और क्या पाया जाता है? सेल खड़ी, जिसको टाल्क भी कहते हैं, जिससे पाउडर बनता है और जो सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल होता है। तो झांसी श्रृंगार भी करती थी। तो सेल खड़ी जो है वो दोस्तों कहाँ मिलती है? झांसी में। तो झांसी सौंदर्य प्रसाधनों का भी इस्तेमाल करती थी, जिनमें टाल्क भी होता था, ऐसे याद रखिएगा। तो जिप्सम और टाल्क या फिर सेल खड़ी दोनों झांसी में पाए जाते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है, ये कथन है और कारण दिया गया है। अब जब कारण आए तो हम लोग एक पॉलिसी अपनाते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कथन तो ठीक है, वन नवीकरणीय संसाधन है, मतलब इनको दोबारा बढ़ाया जा सकता है, नया किया जा सकता है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, कारण भी ठीक है, लेकिन ये पहले वाले की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? 1952, 1955, 2001, 2005। तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ 2001 में किया गया। वृक्षावरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में या सभी में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो ये सिंगरौली दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में इसका छोटा सा हिस्सा है, और प्लस यूपी का सोनभद्र। लेकिन एक स्थान है सिंगरेनी, याद रखिएगा, आपको PYQ में बताया भी है। सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भी कोयला प्राप्त होता है। सुमेलित करना है। प्रयागराज में दोस्तों क्या मिलेगा? शीशे वाली बालू, जिसको ग्लास सैंड कहते हैं, क्योंकि नदी के किनारे है प्रयागराज। नदी के रेत में ही ये ग्लास सैंड मिलता है, शीशे वाली बालू वहीं मिलती है। ललितपुर अभी आपको ऊपर बता ही दिया है, तांबा ललितपुर में मिलता है। मिर्ज़ापुर में आपको बताया था कालीन भैया जो कि कट्टों का व्यापार करते हैं, वहाँ नॉन प्लास्टिक फायर नहीं होता है, मतलब नॉन प्लास्टिक फायर होता है, मतलब कट्टे जो हैं प्लास्टिक के नहीं बने होते, लोहे के बने होते हैं। तो वहाँ पर पूरा काम नॉन प्लास्टिक होता है। तो नॉन प्लास्टिक फायर जो है वो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। प्रयागराज हो ही गया। सोनभद्र दोस्तों बचा है। चूने का पत्थर या फिर चूना पत्थर सोनभद्र में मिलता है, ये मिर्ज़ापुर में भी मिलता है। अब मिर्ज़ापुर में कट्टा है, तो कट्टा चलाने वाले कौन होते हैं? वही तंबाकू वम्बाकू खाने वाले। और तंबाकू में दोस्तों क्या पड़ता है? चूना। तो चूना जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों जगह पे प्राप्त होता है। चूना का मतलब चूना पत्थर। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? आपको वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। एक वीडियो पूरी दी गई है, जिसमें भारत और उत्तर प्रदेश दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताया गया है। और कल वाली वीडियो में भी यूपी के संदर्भ में हमने वन स्थिति रिपोर्ट को देखा है। तो उसमें बताया है कि सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? सोनभद्र। परसेंटेज की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सोनभद्र सर्वाधिक वनाच्छादित है। सबसे कम वनाच्छादित कौन सा है? तो भदोही, याद रखिएगा, परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। सुरहताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। आजमगढ़, प्रतापगढ़, हरदोई, बलिया। तो अभी आपको ऊपर बताया है, सुरहताल पश्चिम बिहार बलिया में अवस्थित है। इसका नाम जो है अब जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कर दिया गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जयप्रकाश नारायण का जन्म बलिया में हुआ था,
जेपी का जन्म। इन्हें 1999 में दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया था। किसने? जेपी ने, संपूर्ण क्रांति। और बलिया जो है दोस्तों यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला अभी आपको ऊपर बताया है, सोनभद्र में है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में। सिलिका बालू प्रयागराज में। यूरेनियम एकमात्र जिला है ललितपुर या फिर एलटीपी, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। तो दोस्तों हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार पहला है जो कि चंदौली में है। रानीपुर दोस्तों कहाँ है? चित्रकूट में, जिसे अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा, ग्रेफाइट तो नहीं मिलता है, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता से दोस्तों रॉक फास्फेट और डोलोमाइट प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है फिर से। सोनभद्र में दोस्तों चूना पत्थर मिलता है। ललितपुर में तांबा और यूरेनियम मिलता है। सिलिका बालू प्रयागराज में मिलती है। निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। जिप्सम जो है दोस्तों अंग्रेजों की जिप्सियों को किसने लौटा? झांसी ने खदेड़ दिया, तो झांसी में जिप्सम मिलता है। बॉक्साइट दोस्तों कहाँ मिलता है? रेणुकूट हिंडाल्को यहीं पर है। कहाँ? सोनभद्र में। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता? अभ्रक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर। तो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है वो ललितपुर जहाँ पर यूरेनियम मिलता है और यहीं पर तांबा भी मिलता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? टेल वर्ड को पकड़िए। तो आपको कल भी बताया था कि चंबल अभयारण्य जो है वो 3 राज्यों का हिस्सा है। एक तो यूपी हो गया, दूसरा एमपी हो गया और तीसरा हो गया राजस्थान। तो इनमें क्या नहीं है? तो हरियाणा नहीं है, यही सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, ठीक है। यह एक पक्षी अभयारण्य है, यह भी ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन ठीक हैं। लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया? किशनपुर, रायपुर, कतरनिया घाट, चंबल। तो दोस्तों कतरनिया घाट जो है 1975 में स्थापित किया गया, ऐसा आयोग ने माना है, लेकिन वास्तविकता है दोस्तों कतरनिया घाट जो है वो 1976 में स्थापित हुआ। तो आयोग ने जो माना है वही हम लोग यहाँ पर उत्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा। इस तरह के विवादित प्रश्न जो है आयोग रिपीट करने से बचता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बहुत ही कम समय बचा है, परीक्षा एकदम सिर पे है और आप देख ही रहे हैं चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसा ही माहौल आपके यहाँ भी होगा जब आप भी सिलेक्ट होके आएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बिहार जो है मुक्त हस्त से नौकरियां लुटा रहा है। जो लोग मेहनत किए हैं सबको नौकरी मिल रही है। तो इसी भाव के साथ निरंतर तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।